हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्योंकि कुछ फीमेल्स को पता ही नहीं चलता कंसीव करने के बाद कि उनका अबॉर्शन हो गया है या फिर बच्चा तो हुआ, कंसीव तो हुआ, प्रेगनेंसी हुई, बट वो जब टेस्ट कराने गए तो पता चला कि ये तो मिसकैरेज हो गया है। हो सकता है कोई मिस्ड अबॉर्शन हो सकता है कोई थ्रेटेंड अबॉर्शन हो, बट ये हो कैसे गया हमें पता ही नहीं चला। सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। वेल, होता क्यों है अबॉर्शन, आज हम ये समझेंगे। हो सकता है कि जाइगोट फॉर्मेशन, जब हम ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है ड्यूरिंग इनिशियल फेज जो 7 डेज है 14 डेज है, जब हमारा डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, जाइगोट बनता है, वो जाइगोट फॉर्मेशन ही कंप्लीट ना हुई हो तो भी मिसकैरेजेस अबॉर्शन बढ़ जाते हैं। नंबर 2 रीजन हो सकता है कि फीमेल में पहले से कोई थायराइड डिसऑर्डर या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर चल रहा हो, या पीसीओडी की दिक्कत हो, या कोई सिस्ट हो, फाइब्रॉइड्स हो। इन रीजन के चलते भी अबॉर्शन हो जाते हैं। नंबर 3 हो सकता है कि बच्चे की हार्ट बीट ही ना आई हो, हार्ट डेवलप ही ना हुआ हो, और हार्ट बीट आई नहीं, कभी उसमें लाइफ आई नहीं। ये भी एक कारण होता है अबॉर्शन होने का, इसको हम मिस्ड अबॉर्शन में काउंट करते हैं। नंबर 4 रीजन हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन आपको हो गया हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, जिसके चलते आपका जो जाइगोट है वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा और आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। नंबर 5 जो रीजन होता है वो ये हो सकता है कि कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर चल रहा हो। जब आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, जब आप डुअल मार्कर का टेस्ट कराते हैं 12 वीक्स पे, तब कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मिला जिसमें कोई भी क्रोमोसोम एक्स्ट्रा या डेफिशिएंट रह गया, उसके चलते भी मिसकैरेजेस हो जाते हैं। नेक्स्ट रीजन ये हो सकता है कि स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी है, मतलब आपके हस्बैंड का जो स्पर्म है उसमें जो मॉर्फोलॉजी है, जो क्वालिटी है, जो मोटिलिटी है, वो इतनी सक्षम नहीं है कि वो एक बच्चे को टिका पाए और उसको रिटेन करके पैदा करा पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है मिसकैरेजेस का। एंड लास्ट ये फैक्टर होता है कि शायद फीमेल में विटामिन डी और एसेंशियल विटामिन्स मिनरल्स की कमी है, जिसके चलते आपको बार बार अबॉर्शन हो रहा है। अब अबॉर्शन के रीजंस तो हमें पता चल गए, लगभग ये होते हैं, बट ऐसे बहुत सारे मिथ हैं कि ये खाने से अबॉर्शन हो जाता है, ऐसे चलने से अबॉर्शन हो जाता है, बाहर निकलने से अबॉर्शन हो जाता है। तो आप इन मिथ्स में ना पड़े और आप जज करें कि आपका अबॉर्शन क्यों हुआ। एंड लास्ट जो हम बोल रहे हैं, हो सकता है कि आपका यूट्रस इतना सक्षम नहीं है या यूट्राइन मसल्स इतनी सक्षम नहीं है जो वो एक बच्चे को रिटेन कर पाए या होल्ड कर पाए, और वहां पे आपको इनको स्ट्रेंथन अप करने की जरूरत पड़ सकती है। ये भी एक बहुत कॉमन रीजन है मिसकैरेज होने का। अब सवाल ये उठता है कि आपको क्या साइन एंड सिम्टम्स दिख सकते हैं मिसकैरेज होने के, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद। हो सकता है आपको इंटरमिटेंट ब्लीडिंग दिख रही है, हर दूसरे दिन या डेली या हर हफ्ते कुछ स्पॉटिंग दिख रही है और वो ब्लीडिंग आपको दिख सकती है। या दूसरा आपको ये जो साइन एंड सिम्टम में मिल सकता है कि आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है पेल्विक एरिया में और आप नहीं झेल पा रहे हैं, टॉलरेट नहीं कर पा रहे और आपको लग रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग, तो आप अपना अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। मेजर तो वैसे यही 2 सिम्टम्स दिखते हैं, बट इसके अलावा फीमेल टू फीमेल सिम्टम्स बदल सकते हैं। कईयों को बहुत थकावट फील हो सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है, बैक में दर्द हो सकता है, कोई फेंट हो सकता है, और ये सिम्टम्स फीमेल टू फीमेल बदल जाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आप बाहर घूमने चले गए तो मिसकैरेज हो गया, आपने ये खा लिया तो मिसकैरेज हो गया। जिस लाइफ को नहीं आना होता वो शायद नहीं आती। तो आप ऊपर वाले से यही ब्लेसिंग करें कंसीव होने के बाद कि अच्छे से आपकी प्रेगनेंसी स्पेंड हो और बच्चा स्वस्थ संपूर्ण पूर्ण हो। अब आपको ऐसे में ध्यान क्या रखना है, किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे आप इन मिसकैरेजेस से बचे रहे। एक तो सबसे पहले, अगर पीसीओडी, थायराइड, सिस्ट, फाइब्रॉइड जैसी दिक्कत है उनको आप सॉल्व करें, देन आप अपना बच्चा प्लान करें। नंबर 2, आपका जो हस्बैंड है उसका जो स्पर्म काउंट है वो नॉर्मल होना चाहिए और मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर सब अच्छा होना चाहिए जिससे बच्चा रिटेन हो पाए। नंबर 3, कोशिश करें अपने आप को इन्फेक्शन से बचाएं, पब्लिक टॉयलेट्स को अवॉइड करें, हाइजीन को बरकरार रखें, और जितना इन्फेक्शन से बचे रहेंगे उतने ही मिसकैरेजेस के चांसेस कम हो जाएंगे। नंबर 4, जितनी भी विटामिन डेफिशिएंसीज हैं, चाहे डी, B12, आयरन, ये आप पूरी करते रहें जिससे आपको वीकनेस भी ना हो और मिसकैरेजेस के चांसेस आपको ना बढ़े। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है, आपको अपने पेल्विक फ्लोर की मसल को स्ट्रेंथन अप करना है। अगर आप बेबी प्लान करना चाहते हैं तो 1 साल 6 महीने आप अपनी जो लोअर मसल्स हैं उनको इतना स्ट्रेंथन अप कर लें कि वो एक बच्चे को रिटेन कर पाए और उसको पैदा कर पाए। और लास्टली, अच्छा खाना है एंड स्ट्रेस नहीं लेना है, और बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है कि ऐसा हो सकता है। आप जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना आप अच्छे से अपने ऊपर ध्यान दोगे, अच्छी नींद लोगे, अच्छे से आप खुश रहोगे
और अल्कोहल और इन सब का इंटेक नहीं करोगे, स्मोकिंग, अल्कोहल, बाहर का खाना, हेल्दी लाइफस्टाइल रखोगे, उतने ही आप मिसकैरेजेस से बचे रहोगे। और अगर नहीं बच पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आए और अपनी माँ बनने का सपना पूरा करें। थैंक यू एंड टेक केयर।